रसूलों ने करतब उसका 8 बाब उसकी 18 आयत को पढ़ते हैं। आपने सीख चुके हैं कि अभिषेक अपने आप नहीं बढ़ता। अभिषेक को बढ़ाने के लिए आपको प्रार्थना चाहिए, आपको आज्ञाकारी चाहिए। हालेलुया। जिन लोगों ने, संत सेवकों ने, जिन लोगों ने आज्ञाकारी की, वो वही नहीं रहे। मैं जब अपने फादर से मिलता हूं, अपने मैन ऑफ गॉड से मिलता हूं, वो मुझे एक ही बात सिखाते हैं कि पवित्रताई में, ईमानदारी में, शुद्ध हृदय प्रभु के सामने लेकर जाना है, पवित्र हृदय प्रभु के सामने लेकर जाना है। और ऐसी चीजें जब हम हमें सिखाते हैं, मैं कह रहा हूं जोर लगाना नहीं पड़ता, सफलता खुद आती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पढ़ेंगे, प्रभु की दासी पढ़ेगी। सो जा शिमोन ने वेख्या जो रसूलां दे हथ रखन नाल पवित्र आत्मा दिता जांदा है, तां उन्हां दे कोल रुपए लिया। जब शिमोन व्यक्ति था एक, जब रसूलों के हाथ रखने से लोगों को पवित्र आत्मा मिल रहा था, बड़े ध्यान से इस वचन को आपने समझना है। जब रसूल हाथ किसी पर रखते थे, उनको पवित्र आत्मा मिलता था। तो एक शिमोन व्यक्ति था जो पैसे लेकर रसूलों के पास आया, कहता ये मुझे अभिषेक चाहिए, ये मुझे सामर्थ चाहिए, जैसे तुम करते हो वैसे मैं करना चाहता हूं। शिमोन कहने लगा कि मेरे से पैसा ले लो, मैं तुम्हें पैसा देता हूं, लेकिन ये मुझे अभिषेक चाहिए। उनको ये नहीं मालूम था कि जो अभिषेक रसूलों के ऊपर है, जो अभिषेक प्रभु के चेलों के ऊपर है, ये अभिषेक की जो कीमत है बहुत बड़ी है। ये अभिषेक जो प्रभु ने उनको दिया है, तुम अरबों खरबों का खजाना भी दोगे, वो अभिषेक आपको नहीं देगा। कितने मेरी बात को समझ रहे? वो अभिषेक आपको नहीं देगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया है कि अभिषेक अपने आप नहीं बढ़ता। पैसा देने से अभिषेक नहीं आता। अभिषेक उनकी जिंदगियों में आता है जो ईमानदार व्यक्ति है, जो प्रार्थना वाला जीवन जीते हैं, आज्ञाकार रहते हैं, प्रभु की अधीनता में चलते हैं, हर एक प्रभु की बात को मानते हैं, और प्रभु उनको अभिषेक की जो मात्रा होती है वो बढ़ाता चलता जा रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ऐसा शिमोन व्यक्ति आनकर कहने लगा रसूलों को कि मुझसे पैसा ले लो और मुझे ये अभिषेक चाहिए। अभिषेक पैसे से नहीं मिलता। अभिषेक पैसे से नहीं मिलता, अभिषेक आज्ञाकारी में मिलता है, अभिषेक प्रार्थनाओं से मिलता है, अभिषेक प्रभु की हुजूरी से जाने से मिलता है। ये थोड़ी कि किसी के पास अभिषेक ले लो, मुझसे पैसा ले लो, मुझे अभिषेक दे दो, ऐसा अभिषेक नहीं टिकेगा। आपको प्रभु की जीवित हुजूरी में जाएंगे, उसके साथ समय व्यतीत करेंगे, जो अभिषेक आपको देगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो आपसे लेगा नहीं। हालेलुया। ऐसा नहीं होगा कि मैंने तुम्हें अभिषेक दिया, दे मुझे, लुटा दे, वो ऐसा नहीं कहेगा। जो उसने आपको दे दिया है वो सालों साल आपको लेकर चलता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसा ही शिमोन था, कहता मुझसे पैसे लो, मुझे अभिषेक चाहिए, अभिषेक नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब अभिषेक जिन लोगों के ऊपर ठहरा, वो इंतजार में रहे, उन लोगों ने वेट की प्रभु की, उसकी आवाज की वेट की, कान लगाया प्रभु की ओर, ध्यान किया, धीरज में रहे, आशा में रहे। आज पता क्या करते हैं कि पैसे से ये काम हो जाएगा, फटाफट हो जाएगा। पैसे से कुछ नहीं होता। प्रभु के सामने आशा रखो, धीरज रखो, जो खुदा आपको देगा वो लोगों से अलग होगा, यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। वो डिफरेंट होगा। हालेलुया। वो कुछ अलग ही होगा। हालेलुया। जो खुदा देगा, जो प्रभु आपको देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं, आज से उसके पवित्र स्थान में जाओ।
अभिषेक प्रभु आपको मुफ्त में देगा और वो चमकाना शुरू कर देगा आपको। हालेलुया, 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 वो क्रिएट करना शुरू कर देगा आपको। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताऊं, बिना अभिषेक से आप एक भी कदम आगे नहीं बढ़ सकते। शाऊल से जब पवित्र आत्मा उठा, अभिषेक की मात्रा डाउन हुई, तो शैतान ने उनके ऊपर कब्जा किया। शैतान उनको सताने लगा, दुष्ट आत्मा उनके ऊपर अटैक करने लगी, क्योंकि अभिषेक की जो मात्रा थी कम हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि वो आज्ञाकारी से अधूरा था। कितने मेरी बात को समझ रहे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब वो आज्ञाकारी में था, प्रभु का अभिषेक उसके ऊपर काम करता था। हालेलुया, अभिषेक उसके जीवन में काम करता था। जहां जाता था वहां जीत कर लौट कर आता था, जयवंत होकर लौट कर आता था। हालेलुया। इसलिए जब आपका अभिषेक आप बढ़ाना चाहते हो, आप बढ़ना चाहते हो, तो सबसे मेन पॉइंट आपको बताना चाहता हूं, उसकी हुजूरी में समय व्यतीत करो। हालेलुया, समय बिताओ प्रभु की हुजूरी में। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा पॉइंट पे हम बात करते हैं। आप दूसरा पॉइंट लिखेंगे, प्रभु प्रार्थना रहित लोगों को कभी भी इस्तेमाल नहीं करता। जो प्रार्थना रहित लोग हैं, जो प्रार्थना नहीं करते, प्रभु कभी भी उनको इस्तेमाल नहीं करता। वो संत सेवक हो, वो प्रभु की दासियां हो, जब मैं हूं, जब आप में, जब आप प्रार्थना रहित जीवन जिएंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, तो प्रभु आपके द्वारा कभी काम नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो प्रार्थना रहित व्यक्ति है, जो प्रार्थना नहीं करते, मैं कह रहा हूं तुम कुछ भी कहो, आपकी आवाज से मच्छर भी हिलेगा नहीं। मैं आपको कह रहा हूं, हालेलुया, कुछ भी नहीं होगा। जो प्रार्थना रहित व्यक्ति थे, जो प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे, जो खुदा की पवित्र स्थान में जाते थे, खुदा से सुबह मिलते थे, दोपहर को मिलते थे, शाम को मिलते थे, वो प्रार्थना में रहते थे, प्रभु के साथ जीवन व्यतीत करते थे। हालेलुया, वो प्रार्थना करते थे। 450 नबियों में खड़े होकर प्रार्थना करते थे, तो आसमान फाट जाता था और नीचे आग आ जाती थी। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपने देखा एलिया की स्टोरी को देखा है? एलिया ने प्रार्थना की और आसमान खुला, आसमान से आग उतरी और उस जिगवेदी को क्या कर दिया? भस्म कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। जो प्रार्थना करने वाले व्यक्ति, उनके द्वारा ये काम होते हैं, और जो प्रार्थना रहित व्यक्ति है, उनके जीवनों में काम नहीं होते। मैं आपको बता रहा हूं, देखो बड़े ध्यान से समझना। चेले जब प्रार्थना नहीं करते थे, जहां जाते थे, दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पा रहे। हालेलुया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को बार बार कह रहा था, उठो प्रार्थना करो कि तुम परीक्षाओं में ना पड़ो। प्रभु क्यों कह रहा था? क्योंकि आज लोग बहुत सारे जो परीक्षाओं में पड़े हैं, प्रार्थना रहित व्यक्ति है, प्रार्थना ना करने वाले परीक्षाओं में पड़े हैं। उनको मालूम नहीं है कि ये काम कैसे होगा, ये मसला कैसे होगा, इसका हल क्या है। सालों सालों से वो एक ही इंतजार करते जा रहे हैं कि प्रभु कब करेगा, कब करेगा, कब करेगा। क्योंकि प्रभु आपके जीवन में पहले से कर चुका है, आपको तैयारी करनी है। हालेलुया, हालेलुया। और जब आप प्रार्थना ना करेंगे, तो प्रभु कैसे आपके जीवन में काम करेगा? जिन लोगों ने चिंगाई पाई, उन लोगों ने खुद काम किया, उन लोगों ने दौड़े प्रभु के पीछे। जैसे एक प्रभु यीशु जरीहो को जा रहा था, बड़े ध्यान से समझना, यीशु जरीहो को जा रहा था, अंधा रास्ते में मिला, उसको कहने लगा, हे दाऊद के पुत्र, मेरे ऊपर दया कर, मेरे ऊपर दया कर। और उनको साथ के लोग कहने लगे, हे चुप कर, तुझे नहीं मालूम प्रभु यीशु जा रहे, चिल्लाता जा रहा है। लेकिन वो फिर भी कहने लगा कि हे दाऊद के पुत्र, मेरे ऊपर दया कर, मेरे ऊपर दया कर। और यीशु उसके पास आया और यीशु ने कहा, क्या चाहता है तू, क्या चाहता है तू? और उस व्यक्ति ने कहा कि मैं देखना चाहता हूं। और प्रभु यीशु मसीह ने उनकी आंखों पर हाथ रखा, वो देखना शुरू कर चुका था। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आज ऐसा है, आपको चंगियाई के लिए
आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कुछ लेने के लिए आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी, आपको कुछ प्राप्त करने के लिए आपको वो करना पड़ेगा जो इस कलाम में लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। आपने देखा जिन जिन लोगों के जीवन में कठिनाइयों के समय आए, उन लोगों ने प्रार्थना करनी ना छोड़ी, वो प्रार्थना में रहे। जब कठिनाइयां आती वो प्रार्थना में चले जाते थे, और जब वो प्रार्थना करते थे, समयों से पहले कठिनाइयां, मुश्किलें यीशु के नाम से चली जाती थी। हालेलुया। क्योंकि सब चीजों का हल क्या है? प्रार्थना। अपने पड़ोसी को बोलो, सब चीजों का हल प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया। और मैंने आपको बताया कि प्रभु प्रार्थना रहित लोगों को कभी इस्तेमाल नहीं करता। मत्ती 17 के 16 आयत को पढ़ते बड़े ध्यान से समझे। जो उठकर इधर उधर जा रहे हैं उनको रोको, कुछ टाइम ज्यादा नहीं लगा रहा, मैं आपको प्रभु का वचन अच्छे तरीके से दे रहा हूं कि आप समझ पाए। मत्ती 17 बाब उसकी 16 आयत को पढ़ते हैं। हालेलुया। एक बार ऊंची आवाज से कहो हालेलुया। आगे पीछे सब एक बार हाथ हिलाओ स्वर की ओर, हाथ हिलाओ स्वर की ओर सभी। थैंक यू बोलो जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। पढ़ेंगे प्रभु के गुलाम से मत्ती 17 की 16 आयत को पढ़ते हैं। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਲਿਆਂ ਕੋਲ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ चंगा ना कर सका। हालेलुया। जब एक व्यक्ति जिसका पुत्र बीमार था, वो इतनी मुश्किल में था उसका पुत्र, और वो कभी आग में गिर जाता था, कभी पानी में गिर जाता था, और प्रभु यीशु मसीह के पास जब वो व्यक्ति आया और कहने लगा कि मैं तो तुम्हारे चेलों के पास लेकर गया था प्रभु यीशु, मैं अपने पुत्र को तेरे चेलों के पास लेकर गया था, लेकिन वो इसको चंगा ना कर सके। क्यों ना कर सके चंगा? प्रभु के चेले थे, क्यों ना कर सके चंगा उनको? वो कभी आग में गिर रहा है, कभी पानी में गिरता है, कभी दौड़े पड़ते हैं उनको। तो प्रभु यीशु को वो आनकर कहने लगा कि तेरे चेले मेरे पुत्र को चंगा ना कर पाए। ये बात क्या है? क्यों ना चंगा वो कर पाए? यीशु के साथ रहने वाले थे, चंगा क्यों ना कर पाए? क्योंकि वो प्रार्थना रहित व्यक्ति थे उस टाइम। हालेलुया। उस टाइम प्रभु के संग थे, लेकिन उन चीजों को नहीं समझते थे जो प्रभु उनको समझाना चाहता था। कई बार तो चेले कह रहे कि प्रभु में प्रार्थना करनी सिखा, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे कि प्रभु हमें क्या सिखाना चाहता है। कितने बड़ी बात को समझ रहे? हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के साथ चेले रहने वाले, उनसे दुष्ट आत्मा नहीं निकल रही थी, क्योंकि वो प्रार्थना रहते। फिर पढ़ेंगे, प्रभु की दासी पढ़ेगी, बड़े ध्यान से सुनना। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਲਿਆਂ ਕੋਲ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ कर सका। हालेलुया। वो उसका बाप क्या कह रहा है? कहता है मैं तुम्हारे चेलों के पास लेकर आया था, लेकिन चेले इसको चंगा ना कर पाए, क्योंकि प्रार्थना रहते हो। आज भी आपके घरों में कोई बीमार हो जाए तो फटाफट कॉल कर दे प्रभु के दास को। आपने कभी नहीं कहा कि मैं इसके लिए प्रार्थना करूं, मुझे भी अधिकार दिया है, मैं अधिकार प्राप्त किया हुआ व्यक्ति हूं, मैंने प्रभु का अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति हूं, मेरे द्वारा काम हो सकते हैं। मैं जब संत सेवकों के साथ जाता था, ऐसा नहीं था कि मैं उस टाइम पास्टर था, एक प्रचारक था, नहीं, मैं एक विश्वासी था। और जब जब मैं घरों में जाता था, लोगों के ऊपर प्रार्थना करता था हाथ रखकर, और प्रभु उस टाइम मेरे द्वारा काम करता था। हालेलुया। क्योंकि आपके जीवन में हियाब होना चाहिए, आपके अंदर विश्वास होना चाहिए।
क्योंकि आपके अंदर ये चीज होनी चाहिए कि जो मैं बोल चुका हूं प्रभु के नाम से वो हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि उस टाइम चेले अधिकार को वो प्राप्त नहीं किया था, वो चेले समझते नहीं थे। आज भी कई लोग ऐसे, कलीसियां ऐसी हैं, वो जब भी कोई कठिनाइयां घर में आती, को मुश्किलें आ जाती हैं, तो वो ऐसा करने लगते जैसे कि विश्वास में नहीं है, बहुत परेशान हो जाते हैं, साथ छोड़ जाते हैं, आशा ही खत्म हो जाती है। हालेलुया। वो कभी नहीं कहते कि ले मैं इसके लिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु यीशु के नाम से ये चंगा हो चुका है, वो चंगा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये है प्रार्थना रहित व्यक्तियों का नुकसान। चेलों का नुकसान क्यों हो रहा था? क्योंकि वो प्रार्थना रहित थे, प्रार्थना ना करने वाले थे। हालेलुया, हालेलुया। इसकी 19 आयत को पढ़े, 19 को पढ़े। तद चेलियां ने एकांत ਵਿੱਚ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੱਢ ਸਕੇ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को चेले अलग जगह पे लेकर यीशु मसीह से बात कर रहे हैं कि प्रभु हम उस दुष्ट आत्मा को क्यों ना निकाल पाए। हालेलुया। क्यों ना निकाल पाए? चेले प्रभु यीशु को पूछ रहे हैं कि हम उस दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल पाए। प्रभु यीशु मसीह ने उनको बताया कि तुम्हारे कम विश्वास के कारण। हालेलुया। विश्वास कब बढ़ता है? जब प्रार्थना बढ़ती है। आशाएं कब बढ़ती? जब प्रार्थना बढ़ती है। आपके जीवन में बदलाव तब आएगा जब आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बनेंगे। हालेलुया। आपके अंदर हियाव कब आएगा? जब आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति होंगे। हालेलुया। जोर से एक बार तारीफ करो, जोर से, जोर से। हालेलुया, हालेलुया। आपका हालेलुया इनसे बाहर जाना चाहिए। हालेलुया, ऊंची आवाज से हालेलुया, हालेलुया। तो तीसरा पॉइंट क्या है? फास्टिंग प्रार्थना आपको रियल पश्चाताप की ओर लेकर जाती है। फास्टिंग प्रार्थना आपको रियल पश्चाताप की ओर लेकर जाती है। फास्टिंग प्रार्थना आपको रियल, फेक नहीं, रियल पश्चाताप की ओर लेकर जाती है। प्रार्थना और फास्टिंग रियल, मैं कह रहा हूं, ये आत्मा रियल। आप किसी से तौबा करेंगे, मैन ऑफ गॉड से कहेंगे कि मैं तौबा करता हूं, प्रभु का दास आएगा, आपसे हाथ रखेगा, बोल बेटा मेरे पीछे बोल, मैं अपने पापा नु मंदा, अपने गुनाह नु मंदा, प्रभु जी आज तो मैं गुनाह नहीं करांगा। तुसी एक हफ्ता चलोगे, फिर पाप में गिर जाओगे। एक हफ्ता चलोगे, पाप में गिर जाओगे। और जब तुम रियल पश्चाताप करना चाहते हो, आपको फास्टिंग, आपको प्रार्थना, प्रभु का आत्मा आपको रियल पश्चाताप की ओर लेकर जाएगा। हालेलुया। जब आप प्रार्थना और फास्टिंग में बैठ जाएंगे, मैं कह रहा हूं आपको रियल पश्चाताप की ओर जाएंगे। वो पश्चाताप करेंगे, मन से मुड़ेंगे प्रभु की ओर, किसी की कहने की ओर नहीं। किसी ने बोला आजा प्रभु में चल, आप 1 महीना 2 महीने चले फिर गिर गए, वो नहीं। जब फास्टिंग में रहोगे, प्रार्थना में रहोगे, मैं कह रहा हूं आप प्रतिदिन रियल पश्चाताप करेंगे। कितने मेरी बात को समझ रहे? हालेलुया। जो आज का वचन जो समझ रहे होंगे, मैं कह रहा हूं जिंदगियां सेम नहीं रहेंगी। सब बोले आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम निकालेंगे जबूर 51 की 1 पढ़ते हैं बड़े ध्यान से। जबूर 51 की 1। जोर से तारीफ करो। एक बार जोर से कहो हालेलुया। फटाफट पढ़ेंगे। जबूर 51 की 1 पढ़ते हैं। एक फटाफट सोफिया। जबूर 51 की 1। मूर्ख ने
ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਭਈ रुक जाओ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ जबूर 51 की 1। फटाफट सुख। हे परमेश्वर अपनी कृपा ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਰੇਲ ਰੇਲ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰੇ ਅਪਰਾਧ ਮਿਟਾ ਦੇ पढ़ते जाओ आगे। ਮੇਰੀ ਬਦੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ हालेलुया। हालेलुया। जोर से कहो हालेलुया। जब परमेश्वर का गुलाम कहता दाऊद ने पाप किया तो वो रियल पश्चाताप कर रहा है। वो क्या? रियल पश्चाताप। जब उसने पाप किया वो कह रहा है कि प्रभु मुझे अपने लहू से धो। क्या कर? मुझे अपने लहू से धो, मुझे शुद्ध कर। हालेलुया। क्योंकि आपको प्रार्थना फास्टिंग आपको रियल पश्चाताप की ओर लेकर जा सकती है। क्योंकि आप फास्टिंग में ठान चुके हैं मैंने इन दिन फास्टिंग रखने 1 2 3 रख ले। अब प्रार्थना आपको करनी पड़ेगी क्योंकि आप फास्टिंग रखकर इधर की इधर उधर जाएं, काम पर चले जाएं, ये तो नहीं हो सकता। आपने फास्टिंग रखा, आपको प्रार्थना करनी और जब आप प्रार्थना में बैठ गए आप रियल पश्चाताप की ओर जाएंगे। पहले मन फिराएंगे, पहले खुद जांचेंगे अपने आप को, पश्चाताप करेंगे और प्रभु आपको वो चीजें दिखाएगा जो तूने की है और तुम खुद अपने पापों को मानते जाओगे और आप रियल पश्चाताप की ओर जाओगे। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ चुके? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जहां प्रभु का गुलाम कहता है कि जब दाऊद ने पाप किया तो दाऊद रियल पश्चाताप यहां कर रहा है। वो फेक नहीं था, रियल पश्चाताप था यहाँ। वो कह रहा है प्रभु मुझे अपने लहू से धो, मैं बर्फ वांग चिट्टा हो जाऊं, मैं श्वेत हो जाऊं। प्रभु मेरे वस्त्रों को साफ कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। हालेलुया। रियल पश्चाताप की ओर। हालेलुया। कहता मेरी गलतियों को, मेरे गुनाहों को मिटा, मेरे पापों को शुद्ध कर दे जो मैंने गलतियां गुनाह किए। हालेलुया, हालेलुया। वो रियल पश्चाताप की ओर दाऊद प्रभु का आत्मा को लेकर जाता था। हालेलुया। कितने भी बात को समझ रहे? हालेलुया, हालेलुया। रियल पश्चाताप की ओर। मन फिराना चाहते हो? फास्टिंग प्रार्थना में रहो, रियल पश्चाताप की ओर अपने आप चले जाएंगे। हालेलुया। जोर से तारीफ कर दो। हालेलुया। और चौथा पॉइंट पे हम आते हैं। अब चौथा पॉइंट लिखेंगे। पालुस प्रतिदिन प्रार्थना करता था। पालुस प्रतिदिन प्रार्थना करता था, तभी उसके काम में, तभी उसकी लाइफ में काम होते थे। पालुस हर टाइम प्रार्थना करता था, तब उसके जीवन में क्या होते थे? काम होते थे। पालुस हर टाइम प्रार्थना करता था, तब उसके जीवन में क्या होते थे? काम होते। जहां पालुस जा रहा है प्रभु उनके द्वारा काम कर रहा है, लंगड़े चला रहा है, अंधों को पालुस आगे दे रहा है। पालुस वो काम करता था जो उनकी क़यामतों से लोग हैरान हो जाते थे कि पालुस कर क्या रहा है। जो प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, मैं कह रहा हूं जैसे पतरस गुजरता था बीमार चंगे हो जाते थे। इस बात को बड़े ध्यान से समझना। प्रभु यीशु मसीह के चेले उस टाइम दुष्ट आत्मा को क्यों ना निकाल पाए? क्योंकि प्रार्थना कम थी, विश्वास कम था, उपस्थिति कम थी, पवित्र आत्मा के जीवन में नहीं था। वो खाली थे। प्रभु के संग तो जाते थे, प्रभु के संग तो चलते थे, लेकिन पवित्र आत्मा उनके संग नहीं था, उनके अंदर नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। और जब परमेश्वर का गुलाम कहता है, जब वो उन लोगों ने 120 लोगों ने इंतजार किया पवित्र आत्मा का, प्रभु ने कहा कि जब तक तुम सामर्थ को ना पाना
जब तक आप सामर्थ को ना पा लेना, मेरी आज्ञा जो मैं आपको दी है, इस यरूशलेम से बाहर मत जाना, यहीं रुके रहना। और 120 लोग वहां पर ठहरे थे। जब पवित्र आत्मा के इंतजार में थे, पवित्र आत्मा उतरा और सभी वो अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब चेले अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे, पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम किया, वो आत्मा की अगुवाई में चलना शुरू कर दिया। हालेलुया, पवित्र आत्मा उनके संग हो गया। हालेलुया, कितने बड़ी बात को समझ रहे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो ये हिलजुल कर रहे हैं ना, इनकी और सब देख रहे हैं, उनको स्टॉप कर दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और बाद में प्रभु उनके द्वारा काम करने लगा। देखो, पतरस उठा, जाकर प्रचार किया, 3000 लोगों ने घुटने टेक दिए। पतरस उठा, जाकर प्रचार किया, 3000 लोगों ने घुटने टेक दिए। और जहां जहां पतरस जाता था, बीमार चंगे हो जाते थे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा उनके संग हो चुका था। वो समझ चुके थे कि प्रभु की सामर्थ कैसे प्राप्त होती है और कैसे मिलती है। जी, हम चीज एक पॉइंट को समझे। उन लोगों ने जब पवित्र आत्मा लिया, तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको एक दिन में नहीं दिया। बताओ, एक दिन में दिया था? उन लोगों ने इंतजार किया प्रभु का, प्रभु की हुजूरी में बैठे रहे, इंतजार किया, बेस्ट समय का इंतजार किया। और जब बेस्ट समय उनके जीवनों में आया, प्रभु का गुलाम कहता, उनके ऊपर पवित्र आत्मा ने छाया किया। हालेलुया। और सभी अन्य भाषाएं बोलने लगे। हालेलुया। और बाद में प्रभु का काम उनके द्वारा बढ़ता ही चलता जा रहा था। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की दासी हम पढ़ेंगे रसूला दे करतूत 16 की 13 आयत को पढ़ेंगे। बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से। रसूला दे करतूत 16 बाब उसकी 13 आयत को पढ़ेंगे बड़े ध्यान से। जो वचन को समझ रहे हैं, मेरा विश्वास वो आशीष पा रहे हैं। फटाफट सोचिए, फटाफट। 16 की 13। ਅਤੇ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਅਸਾਂ ਜਾਣਿਆ ਭਈ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। जोर से तारीफ करो। हालेलुया। जहां जहां पौलुस जाता था, जहां जहां पौलुस जाता था, वहां वो क्या करता था? प्रार्थना का स्थान ढूंढता था कि मुझे प्रार्थना करने के लिए जगह मिले। फिर हम कहते कि प्रभु हमारी क्यों नहीं सुनता? केस बड़ा है, बच्चा नशा कर रहा है, केस बड़ा है। प्रार्थना कितनी है? 15 मिनट की, आधा घंटा प्रार्थना है। चलते फिरते प्रभु तोड़ा धन्यवाद, मत्था टेक लिया, फोटो लगी प्रभु यीशु दी, मत्था टेक लिया, चल आज का दिन बढ़िया लगेगा। और कौन प्रभु? ऐसे प्रभु काम नहीं करता। हालेलुया। आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी, आपको समय बिताना पड़ेगा प्रभु से। हालेलुया। जहां जहां पौलुस जाता था, वहां प्रार्थना का स्थान ढूंढता था। आप पता क्या करते हैं? आप कहीं मैरिज पर चले जाओ, तो वहां माहौल संसारिक है, तो आप प्रार्थना करनी भूल जाते हो। कभी आपने सोचा है कि मैंने प्रार्थना के स्थान को भूलना नहीं? जो मैं प्रभु से बात करता हूं, मैंने भूलना नहीं है। आज मैं ढूंढता हूं कहां मुझे प्रार्थना का स्थान मिलेगा। आप पड़ोसी के घर चले जाते हो, वहां प्रार्थना करते हो। किसी के घर कुछ भी हो रहा है, डीजे चल रहे, सॉन्ग चल रहे, संसारिक काम हो रहे, आप प्रार्थना कर रहे हो एक जगह पर। प्रभु क्यों ना आपके जीवन में काम करेगा? क्यों ना प्रभु आपके जीवन में काम करेगा? क्योंकि तुम भूल जाते हो प्रभु को, भूल जाते हो प्रभु को।
आज कहते कि प्रभु ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, प्रभु ऐसा नहीं होता। होगा तब जब आप प्रभु को पहला स्थान देंगे, प्रार्थना का। पौलुस क्या कर रहा है? प्रार्थना का स्थान ढूंढ रहा है कि मुझे प्रार्थना करने के लिए जगह मिल जाए। हालेलुया। आप क्या करते हैं? कहीं भी चले जाओ, आपके अंदर ये नहीं होता कि आज मेरी प्रार्थना छूट रही है, आज मैंने प्रार्थना करनी, मैं कहां करूं? यहां तो सभी संसारिक हैं, जहां तो सब ये काम उल्ट पुल्ट हो रहे हैं, मैं कहां करूं प्रार्थना? आप प्रभु की हुजूरी में अलग टाइम में चले जाते हैं। कोई जहां